नमस्कार भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन वाला पर। मैं दीपक कुमार आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा है सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। आज का टॉपिक है चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश दक्षिण भारत में कर्नाटक वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि आपने गंग वंश के बारे में पढ़ा, आपने बाकाटक वंश के बारे में पढ़ा, आपने कदम्ब वंश के बारे में पढ़ा। इससे पहले गुप्त वंश, वर्धन साम्राज्य, सबके बारे में मैंने आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया। अब बात आई कि सर आपने देखा कि पल्लव वंश का शासन था, उस दौरान एक राजवंश और आया जिसका नाम है चालुक्य वंश। सर चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हुई। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं हुई? 3 शाखाएं। पहली शाखा कहलाई कल्याणी के चालुक्य, इसके बाद अगली शाखा आई बादामी के चालुक्य, इसके बाद एक शाखा आई बेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो आज आपको पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसका कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य जो थे वो कला और संस्कृति के मामलों में बहुत आगे रहने वाले लोग थे और इस वंश का संस्थापक था तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय, जिनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक है तैलप द्वितीय और इसकी राजधानी है मान्यखेत। आपका कम समय में रिवीजन हो जाए इसीलिए मैंने बोर्ड पे पहले सारी चीज़ों को लिख दिया है। ठीक है, तो कल्याणी के संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय, राजधानी क्या है? मान्यखेत। ठीक है सर, इस वंश में अगला शासक आया विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम, इसने पृथ्वी वल्लभ, वल्लभ, पराक्रमांक जैसी उपाधियां ली। सर इसने पल्लव वंश के राजा धंग को पराजित कर दिया और पल्लव वंश के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। किसने? विक्रमादित्य प्रथम ने। और विक्रमादित्य प्रथम ने ही कल्याणी के जो चालुक्य वंश के लोग हैं इनका वजूद पैदा किया। किसने? विक्रमादित्य प्रथम ने। अगला शासक है सर विजयादित्य। अगला शासक कौन है? विजयादित्य। और विजयादित्य ने क्या किया? सर कर्नाटक में पडकल मंदिर का निर्माण कराया। तो पडकल मंदिर का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? विजयादित्य ने। किसने कराया? विजयादित्य। सर पडकल मंदिर का निर्माण कराया विजयादित्य ने। इस वंश में अगला शासक हुआ विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड। सर विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी लोक महामाया। क्या नाम है? लोक महामाया। बोलो क्या नाम है? लोक महामाया। सर इसकी पत्नी लोक महामाया देवी के द्वारा कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया। ये क्वेश्चन एसएससी ने अब से कई बार एग्जामों में पूछा है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? कर्नाटक में आएगा। इससे पहले तुमको मीनाक्षी मंदिर बताया था मैंने, मदुरै में, है ना? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर? मदुरै में। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। और किसने बनवाया? लोक महामाया। सर इसकी एक दूसरी पत्नी थी जिसने कौन सा त्रिलोकेश्वर मंदिर, त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो सर आपका त्रिलोकेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर दोनों किसके समय बने? विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड। इस वंश में अगला शासक आया सोमेश्वर प्रथम। अगला शासक कौन आया? सोमेश्वर प्रथम। सर सोमेश्वर प्रथम ने ऊपर मालवा के क्षेत्र पर आक्रमण किया और राजा भोज को पराजित कर दिया। हुआ क्या? सर इन्होंने राजा भोज को पराजित करने के बाद उसकी राजधानी धारा नगरी और मांडू नगरी को ध्वस्त कर दिया और उसके क्षेत्र पे अपना आधिपत्य जमा दिया। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने। अब सोमेश्वर प्रथम को ये गलत फहमी हो गई कि अब हम सब पे अपना कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, इसने राजा भोज को पराजित करने के बाद, धारा मांडू नगरी को ध्वस्त करने के बाद अपनी राजधानी क्या घोषित की? कल्याणी। इसीलिए इस राजवंश को कहा गया कल्याणी के चालुक्य। इसीलिए इन चालुक्य लोगों को क्या कहा गया? कल्याणी के चालुक्य। अब हुआ क्या? सर कहानी में आगे ट्विस्ट ये आया, ये जाके भिड़ गया चोल राजा से। ठीक है, इसकी मुलाकात चोल शासक राजराज से हो गई। अब चोल शासक राजराज से इसकी मुलाकात हो गई तो ये कुंडल संगमम के युद्ध में, लगभग 1076 ईस्वी का टाइम है, उसमें कुंडल संगमम के युद्ध में चोल राजाओं ने इसको पराजित कर दिया। और ये चोल राजाओं से कई बार पराजित हुआ और इसीलिए इसने बदनामी के डर से तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली।
इसको लगा कि मैं चोल शासकों से विजय नहीं हो पा रहा हूं, इसीलिए इसने अपनी क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अगला शासक है विक्रमादित्य नंबर 6। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है बहुत वही लिए हैं मैंने, सारे नहीं लिए हैं। ठीक है, विक्रमादित्य नंबर 6 इस वंश का एक प्रतापी शासक है और इसके दरबारी 2 विद्वान हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। सर 2 विद्वान हैं, एक का नाम है बिल्लड़, एक का नाम है विज्ञानेश्वर। सर विज्ञानेश्वर ने क्या लिखी है, मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखी है, मिताक्षरा। तो मिताक्षरा के रचयिता कौन है, विज्ञानेश्वर। और विक्रमांक देव चरित्र किसने, बिल्लड़ ने। बात समझ में आई यहाँ तक कि सर बिल्लड़ ने क्या लिखा, विक्रमांक देव चरित्र। तो विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता कौन है, बिल्लड़, और मिताक्षरा के कौन है, विज्ञानेश्वर। यहाँ तक बात समझ में आई, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब चल रहे हैं अगले टॉपिक पर, बादामी के चालुक्य। चलिए जी, पहले आपको मैंने बताया कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में, अब आपको लेके चलता हूँ बादामी के चालुक्य वंश में। ठीक है, चलिए। सर बादामी का जो चालुक्य वंश है इसका संस्थापक कौन है, जयसिंह। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है, जयसिंह। सर बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, जयसिंह। यह लोग कदम्ब वंश के कौन हैं, सामंत हैं। कल तुमको कदम्ब वंश के बारे में बताया था मैंने, और यह भी बताया था कि कदम्ब वंश के सामंत कौन था, जयसिंह। ठीक है, तो ये जो बादामी के चालुक्य लोग हैं वो किसके सामंत हैं, कदम्ब वंश के। तो कदम्ब वंश के सामंत है जयसिंह, जिसने क्या, कौन सा राज्य, बादामी, और बादामी को क्या बना दिया, अपनी राजधानी। ठीक है, और कहलाए वो क्या, बादामी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक हो गया जयसिंह, राजधानी क्या है, बादामी। सर बादामी के जो चालुक्य लोग हैं वो 2 राजवंश को बहुत मानते हैं, एक सनातन और एक कौन, जैन धर्म। सर एक सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और एक जैन धर्म को बहुत मानते हैं। इनका राजकीय पशु क्या है, बरहा। बरहा बोले तो सुअर, भगवान विष्णु का बरहा अवतार हुआ था, उस आधार पे इनका पशु क्या है, राजकीय बरहा है, जिसे क्या कहे सामान्य भाषा में सुअर कहते हैं। ठीक है, इस राजवंश की जानकारी जो मिलती है वो महाकूट अभिलेख से मिलती है, वो बादामी अभिलेख से मिलती है और ऐहोल अभिलेख से मिलती है। सर महाकूट अभिलेख और बादामी अभिलेख दोनों मंगलेश के द्वारा लिखवाए गए थे। ठीक है, और ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया, पुलिकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखवाया, पुलिकेशिन द्वितीय ने। अब बात आई सर इस राजवंश की जानकारी विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ से मिलती है। इस राजवंश की जानकारी किससे मिलती है, विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ। बोलो, विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ। विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ किसने लिखा, सोमेश्वर ने। किसने लिखा, सोमेश्वर। तो सर संस्थापक हो गए जयसिंह, राजधानी हो गई बादामी। सर 2 राजवंश को मानते हैं, सनातन और जैन। इनका राजकीय पशु क्या है, बराह है। ठीक है, इसकी जानकारी महाकूट अभिलेख देता है, बादामी अभिलेख देता है और ऐहोल अभिलेख। एक पुस्तक है विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ। ठीक है, किसने लिखी, सोमेश्वर, जो इसकी राजधानी आपको मतलब जो इसकी जानकारी आपको देता है। सर इस वंश का प्रतापी शासक हुआ पुलिकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ने वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, सत्यश्री जैसी उपाधियां धारण की। सर इसको बादामी का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बादामी का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, पुलिकेशिन प्रथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बिल्कुल सर बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुलिकेशिन प्रथम को। इसने बादामी के किले का निर्माण कराया। इसने बादामी के किले का निर्माण कराया जिसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख में कहा कि बादामी का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है सर, महाकूट अभिलेख में भी एक जानकारी मिली है। महाकूट अभिलेख में जानकारी ये मिली है कि सर जो पुलकेशिन प्रथम थे इनकी पत्नी थी दुर्लभा देवी। कौन थी, दुर्लभा देवी। दुर्लभा देवी इनकी पत्नी थी जिसके 2 बेटे थे, एक कीर्तिवर्मन और एक मंगलेश। एक कीर्तिवर्मन था, एक कौन था, मंगलेश। सर कीर्तिवर्मन इसका अगला शासक बना। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम के बाद शासक बना कीर्तिवर्मन और कीर्तिवर्मन ने उपाधि ली वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, सत्यश्री, रण विक्रम जैसी उपाधियां इनको दी गई। सर इसके बाद मेन बात क्या है, कीर्तिवर्मन ने वाजपेयी नगर की स्थापना की और वाजपेयी नगर की स्थापना की और वाजपेयी को अपनी राजधानी बना दिया। इसीलिए
ठीक है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बादामी या वाजपेयी के चालुक्य वंश का दूसरा संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा कीर्तिवर्मन प्रथम। क्या होगा आंसर? कीर्तिवर्मन प्रथम। सर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वाजपेयी नगर की स्थापना किसने की थी, तब भी आपका आंसर आएगा कीर्तिवर्मन प्रथम। सर इसने कई विजय अभियान किए, इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख देता है और महाकूट अभिलेख देता है। कौन कौन से अभिलेख देते हैं? ऐहोल अभिलेख, महाकूट अभिलेख। ठीक है सर, इसका बेटा है पुलिकेशिन द्वितीय। इसका बेटा कौन हुआ? पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो जाने के बाद इनके छोटे भाई मंगलेश को गद्दी पे बिठाया गया। मंगलेश गद्दी पर जब बैठे तो मंगलेश ने उपाधि धारण की मंगलापति, मंगलाधीराज, मंगलाराज, वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, ऐसी इनको उपाधियां दी गईं। सर इन्होंने कर्नाटक में एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया, लेकिन हुआ क्या सर, मंगलेश को पुलिकेशिन द्वितीय ने मौत के घाट उतार दिया। और बादामी के चालुक्य वंश में अगला शासक कौन बन जाएगा? पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, इस वंश में अगला शासक कौन आने वाला है? पुलिकेशिन द्वितीय। चलिए पुलिकेशिन द्वितीय पर चलते हैं। चलिए जी, अब आपका शासक आ गया है कौन? पुलिकेशिन द्वितीय। ध्यान देंगे सभी लोग। सर पुलिकेशिन द्वितीय ने, आपने पढ़ा कि मंगलेश जो था इसका चाचा था और इसने अपने चाचा मंगलेश की क्या कर दी? हत्या। और मंगलेश की हत्या करने के बाद अब शासक कौन बन गया? पुलिकेशिन द्वितीय। तो बादामी के चालुक्य में अब शासक कौन आ गया है? पुलिकेशिन द्वितीय। इसने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। इसने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, इसीलिए इसको परम भट्टारक की उपाधि दी गई। काय की उपाधि दी गई? परम भट्टारक। जब इसने दक्षिण में किसी शासक को नहीं आने दिया तो इसको कहा गया दक्षिणापथेश्वर। क्या कहा गया? दक्षिणापथेश्वर कहा गया। सर इनके दरबारी विद्वान कौन है? रवि कीर्ति। इनके दरबारी विद्वान कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख, रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा? ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख ने पूरे चालुक्य वंश की तुम्हें जानकारी दी है, जितना भी बादामी का चालुक्य वंश हुआ सब। ठीक है, तो ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलिकेशिन द्वितीय का। और किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। सर पुलिकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया था। महेंद्र वर्मन को पराजित करने के बाद पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में अपना आधिपत्य जमा दिया। लेकिन हुआ क्या, बाद में महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको, किसको? पुलिकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और इनकी राजधानी वाजपेयी पर कब्जा कर लिया और उपाधि धारण की वाजपेयी कोंड। काय की उपाधि ली? वाजपेयी कोंड। और इसने महेंद्र वर्मन को पराजित करने के बाद इनकी राजधानी कांची पर कब्जा किया और राजधानी को कब्जाने के बाद एक उपाधि ली, कांची कोंड। कौन सी उपाधि ली? कांची कोंड। कौन सी उपाधि? कांची कोंड। सर पुलिकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी शासक खुसरो परवेज, कौन? खुसरो परवेज, इसका राजदूत तबरेज भारत आया। तो बताओ तबरेज भारत किस राजवंश में आया? बादामी के चालुक्य वंश में। और कौन शासक है उस समय? पुलिकेशिन द्वितीय। कौन शासक है? पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनका छोटा भाई विष्णुवर्धन इस वंश का अगला शासक बना और इसने अपनी राजधानी बनाई बेंगी। क्या बनाई? बेंगी। और इनको कहा गया बेंगी के चालुक्य। तो बेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन हो गया? विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ है इसकी? बेंगी है। ठीक है सर, इस वंश में अंतिम जो शासक हुआ वो कीर्तिवर्मन सेकंड हुआ। कौन हुआ? कीर्तिवर्मन सेकंड हुआ, जिसकी हत्या की किसने? दांती दुर्ग ने। दांती दुर्ग ने इसकी हत्या की और कौन सा राजवंश स्टार्ट किया? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक मैंने आपको ये बढ़ा दिया। अब जो टॉपिक है आपका वो है संघर्ष काल। सर संघर्ष काल में आपको मिलेगा राष्ट्रकूट वंश, आपको मिलेगा पाल वंश, आपको मिलेगा प्रतिहार वंश। ये तीनों गुज्जर प्रतिहार वंश के नाम से भी उसको जानते हैं। इन तीनों राजवंशों में आपस में कैसे युद्ध हुए, 100 वर्ष तक संघर्ष काल कैसे चला, इसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है।